नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हलचल और तेज होती जा रही है। बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है जिसने सभी दलों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के सभी 12 निलंबित पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन पार्षदों को औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने दिलाई है। इस मौके को बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के रूप में पेश किया है, जबकि कांग्रेस के लिए ये घटनाक्रम सियासी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। रविंद्र चौहान ने पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा परिवार की विकासोन्मुखी और जनहितैषी कार्यशैली से प्रेरित होकर कई नेता पार्टी से जुड़ रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने विशेष तौर पर राहुल भगत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विकास के कमल को अपने कंधों पर उठाया है और भाजपा परिवार में उनका स्वागत किया गया है। इन 12 पार्षदों की कहानी अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर स्थानीय राजनीति में बड़े समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आए थे। आपको बता दें कि ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शिंदे जो है गुट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे कुल 27 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वे बहुमत के आंकड़े 30 से 4 सीटें पीछे रह गई। आपको वहीं ये बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 12 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। चुनावी नतीजों के बाद सत्ता गठन को लेकर शुरू हुई जो जोड़ तोड़ ने राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ भी दे दिया। वहीं बीजेपी ने रणनीतिक कदम उठाते हुए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद शिंदे गुट की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखा और कांग्रेस व एनसीपी के साथ मिलकर जो है अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से एक नया गठबंधन बना लिया। इस अघाड़ी में एक निर्दलीय पार्षद को भी शामिल किया गया है, जिससे गठबंधन के पास कुल 32 पार्षद हो गए हैं और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया है। हालांकि बीजेपी के साथ कांग्रेस और एनसीपी के इस गठबंधन से कांग्रेस संगठन के भीतर नाराजगी देखने को मिली है। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे पार्टी लाइन के खिलाफ मानते हुए अंबरनाथ के 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया। उस समय ये कदम जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर देखा गया, लेकिन धीरे धीरे यही फैसला कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आने लगा। निलंबन के बाद ये पार्षद लगातार राजनीतिक असमंजस में रहे और अंततः उन्होंने जो है कांग्रेस से पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब इन सभी 12 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से राज्य की राजनीति में ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये केवल स्थानीय स्तर का घटनाक्रम है या फिर इसके दूरगामी राजनीतिक असर देखने को भी मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीएमसी चुनाव से पहले ये दल बदल बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस की पकड़ मानी जाती रही है। बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां की सत्ता का सीधा असर जो है राज्य की राजनीति पर पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के 12 पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक पार्टी बदलने की खबर नहीं है, बल्कि ये
बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। दूसरी ओर शिंदे गुट की शिवसेना के लिए भी ये घटनाक्रम एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि स्थानीय निकायों में जो है बीजेपी अपने सहयोगियों को भी रणनीति के तहत पीछे छोड़ सकती है। कुल मिलाकर अंबरनाथ नगर परिषद से शुरू हुआ ये सियासी घटनाक्रम अब बीएमसी चुनाव की सियासत तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति में और भी बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, जहां दल बदल गठबंधन और रणनीतिक चालें चुनावी नतीजों से पहले ही राजनीतिक दिशा तय करती नजर आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।